स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक अगेन फॉर क्लास 9th चैप्टर 13 ही चल रहा है, लेकिन आज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 13.8। इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो देखो, ये स्फेयर ये होता है और हेमिस्फेयर ये होता है, तो तुम्हें पता ही है। जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम सरफेस मैटर करती है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेर रही है वो वॉल्यूम है। इसमें हमारा सरफेस से कोई मतलब नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर इसको आधा कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह 2 हो जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलो करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 17 ये बना लेना। इसमें आर दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर। सिर्फ पहला वाला जो फिगर है वो है। तो फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिल्कुल सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू और आर 3 बार, क्योंकि आर क्यूब है। 11.2 11.2 11.2। अब इसको कैलकुलेट आप अपने आप करो, ये आपका अपना काम है। अब मैं ये आपको 6th 7th वाले का हम नहीं करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे काटना है कैसे नहीं काटना। इनको कट करो और सोल्व करो, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 का कहता है कोई शॉर्टपुट है। शॉर्टपुट के पता क्या होता है? शॉर्टपुट वो होता है जो एथलीट खेलते हैं ना, वो एक लोहे की छोटी सी बॉल होती है जिसे वो गोला फेंक कहते हैं, उसको शॉर्टपुट कहते हैं। वो जो शॉर्टपुट है वो 4.9 सेंटीमीटर दे रखा है कि इतने उसकी रेडियस है, ठीक है। तो कहता है अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो दे रखा है 7.8 ग्राम। तो शॉर्टपुट का तुम्हें ग्राम मास निकालना, मास यानी वेट निकालना है। तो कैसे? फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यही फिगर बनाओगे उसमें भी दोबारा। रेडियस चेंज हो गई है। वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 4.9 4.9 4.9। सबको सोल्व कर लो, मैंने बुक में से देख के लिख लिया है। 493 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम इसका। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 7.8। 493 का कितना हो जाएगा? 493 इंटू 7.8 इतने ग्राम। ग्राम में आंसर छोड़ देना, कोई हमें आवश्यकता नहीं है किलोग्राम में आंसर निकालने की। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 19 वो किसके ऊपर है? हेमिस्फेयर के ऊपर। अब ये जो दूसरा फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा है इसकी तरफ ध्यान दो। ये एक हेमिस्फेयर है, उसका रेडियस है 3.5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 हो गया। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेकेंड फिगर हमें देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर क्या फार्मूला लग जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था इसके। तो 2/3 22/7 3.5 3.5 3.5। सोल्व कर लो, ये कट गया 0.5। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 3 से उसको डिवाइड कर देना, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज। देखिए करते हैं हम एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रेडियस दे रखी है, पहले में रेडियस 7 सेंटीमीटर, दूसरे में 0.63 मीटर। अपने आप कर लो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, ये निकालना हमें। तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी भी लिक्विड में हम जो भी चीज़ डालते हैं तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। अगर आप गिलास फुल भर लो, जितना उस चीज़ का उसमें वॉल्यूम है। तो हम क्या डाल रहे हैं? सॉलिड स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस निकालो, वॉल्यूम निकल जाएगा। थर्ड है कहता है डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस निकल गई। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? जैसे हमने एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल करा था इस वाली एक्सरसाइज का, बिल्कुल डिट्टो उसके जैसा ही है। इसमें आप अपने आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूं मैं अभी, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। उसकी डायमीटर दे रखे है, तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी। तो इसमें कितने लीटर मिल्क आ सकता है? तो कैसे करेंगे? सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देना, लीटर में आ जाएगा। तो ये तो होगा हमारे 5th क्वेश्चन तक। फोर्थ क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। देखो फोर्थ में कहता है ये अर्थ और मून वाला एक पहली एक्सरसाइज में भी आ चुका है। वहाँ भी स्फीयर वाले में आया था, वहाँ पर हमने सरफेस एरिया से करा था, और यहाँ पर हम किससे करेंगे? वॉल्यूम से करेंगे इसको।
तो डायमीटर ऑफ अर्थ आर, इसकी रेडियस दे दी। मून का अर्थ जो है मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, तो r/4। तो यहाँ से इसकी रेडियस निकल गई। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ मैंने ई से दिखा लिया, तो इसकी रेडियस क्या है r/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πr³ हो गया ऊपर, नीचे 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा r/8 इसका स्क्वायर, तो 4πr³, नीचे 3 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो वही रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकाल दो। तो E/m, फ्रैक्शन पूछ रहा है, वही रेशियो निकालना है। तो यानी कि E क्या 4/3 × 8। जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे या उसको उल्टा करके लिख लो, 3 512 ऊपर और 4πr³ नीचे, ये कट गया 3 से 3 कट गया, 8 से इसको काटोगे 64 आएगा, यानी आ गया 64/1। ठीक है, जो अर्थ का वॉल्यूम है, इसका मीनिंग क्या, अर्थ का जो वॉल्यूम है मून के वॉल्यूम से 64th टाइम्स है, यानी 64 गुना है। उल्टा बोलेंगे, जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। चलो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है और आयरन का बना हुआ है। ये वाला इसका फिगर है। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो दे रखी है, जो आयरन की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस 1 मीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, इस 100 में इसकी थिकनेस यानी 1, इसको ऐड कर लो, ये आउटर रेडियस आ गई। तो इनर रेडियस 100, थिकनेस इतनी, आउटर रेडियस हमारे पास आ गई 101 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द वॉल, सिर्फ आयरन का वॉल्यूम निकालना हमें। तो कैसे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर था, तो ये इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम, ये 2/3 होता है यहाँ पर, इसमें 4/3 नहीं होता, ये 2/3 है, क्योंकि क्या दे रखा है हमें हेमिस्फेयर दे रखा है। तो बस 2/3 पाई कॉमन लिया, अंदर यहाँ से r³ बचा कैपिटल, यहाँ से r³ बचा स्मॉल। बस r की वैल्यू 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, तो 101 का क्यूब 101 × 101 × 101 आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ रखो, फिर ऐसे ही 100 का क्यूब तो बड़ा आसान से निकल जाएगा, 1 के बाद 60। ठीक है, तो ये निकाल के सोल्व कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। एक स्फेयर दे रखा है, इसका रेडियस हमें नहीं पता, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा तो जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया दे रखा है हमें स्फेयर का, सरफेस एरिया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था 4πr², पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं 13.4 में। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, सब उधर चले जाएंगे, r यहाँ से निकल जाएगा। r निकल जाएगा तो वॉल्यूम तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब 8th क्वेश्चन, ये भी इजी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ, डोम वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं पुरानी एक्सरसाइजेज में। क्या था, उसके अंदर वाइट वॉश करनी है, वाइट वॉश की टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट भी दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा CS से। तो CS से क्या होता है हेमिस्फेयर का 2πr², उसको 2πr² के इक्वल रखोगे तो r निकल गया। तो r निकलने के बाद क्या था वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो, सिंपल। अभी 9th बताने से पहले मैं तुम्हें 10th बता देता हूँ। क्या था, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन है, कैसा है स्फेरिकल कैप्सूल है, डायमीटर दे रखा है 3.5 mm, रेडियस निकल जाएगा 3.5/2 या 35/20 mm। कहता है इसके अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है बताओ। तो क्या है, वॉल्यूम भी तो निकालना है, सिंपल। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ हमारे पास ये छोटे स्फेरिकल बॉल्स हैं, कुछ क्या 27 है हमारे पास। इन 27 बॉल में से एक का रेडियस r दे रखा है और उसका सरफेस एरिया s दे रखा है। इन सबको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके सब एक बड़ा स्फेरिकल बॉल बनाई गई। जो बड़ी स्फेरिकल बॉल बनी उसकी रेडियस r' दे रखी है और सरफेस एरिया s' दे रखा है। तो कह रहा है ये वाली रेडियस फाइंड आउट करो पहले क्वेश्चन में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कितनी है 27। नाउ सरफेस एरिया ऑफ दीज
या वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमें इससे बनाया गया है ना ये, ठीक है ना, इससे ये बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया, पिघला के फिर ये बनाया, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दीज 27 बॉल्स क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से इसको काट दो 9, तो 36 पाई आर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। किसका, ऐसी 27 बॉल्स का। और इन 27 बॉल से बनाया गया है बिग। नाउ वॉल्यूम ऑफ बिग या बिगर बॉल वो क्या है, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस आर डैश। क्या था, अब आर डैश निकालो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन 27 से तो वो बना है। तो रखो जी, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब 36 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो पाई से तो पाई कट गया, तो आर डैश का क्यूब 36 इंटू 3/4, 4 से इसको काट दिया 9, 9 से क्या आ गया 27, और 27 को 27 आर क्यूब भी था, तो 27 आर क्यूब आ गया। तो आर डैश का क्यूब ये हो जाएगा 3r का क्यूब, ठीक है। क्यूब से क्यूब काट दो, आर डैश इज इक्वल टू 3r, यानी बड़े वाले की जो रेडियस है वो छोटे वाले की रेडियस की ट्रिपल है। तो आर डैश निकल गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। कहता अब इनके जो सरफेस एरिया हैं, ठीक है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो, यानी एक ये वाली बॉल इसका सरफेस एरिया और उसका सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर वन या स्मॉलर बॉल, जिसको हमने एस से दिखा रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, बिगर बॉल इसको एस डैश से दिखा रखा है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ रेशियो निकालो, एस बटे एस डैश 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये कट गया, आर स्क्वायर 3r की वैल्यू 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर, ये कट गया 1/9, यानी 1:9 इज द आंसर। तो इस टाइप से ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। इजी एक्सरसाइज थी। ये सारा चैप्टर कैसा था, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था, और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताना है। धन्यवाद।